हेलो स्टूडेंट्स, आप सब ठीक है ना। ठीक रहिए, सुरक्षित रहिए, जहां हैं सेफ रहिए। सोशल डिस्टेंस का पालन आप लोग कीजिए, है ना। इसके साथ आज हम आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले आप जानते होंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है ना। उस पर डिस्कस करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हम जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग होता है व्यष्टिवाचक, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। और इसको हम इंग्लिश में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ए वर्ड दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन दैट shows the noun in distributive way is called distributive pronoun, अर्थात कहने का यह मीनिंग है कि ए वर्ड दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, वैसा शब्द जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पर किया जाता हो, दैट शोज द नाउन इन डिस्ट्रीब्यूटिव वे, जो नाउन को डिस्ट्रीब्यूटिव वे में दिखाता हो। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर, एटसेट्रा। तो सबसे पहले अब जानना है कि इसका फैक्ट क्या होता है ना। फैक्ट के बारे में जानना है कि इट इज ऑलवेज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। कहता है कि जनरली रूप से कहता है इट इज ऑलवेज सिंगुलर, या प्राय सिंगुलर होता है ना। एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सच टाइप्स ऑफ एग्जांपल, जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि एवरीवन वाज प्रेजेंट इन द क्लास। Everyone were present in the class. My dear student, we can see that here two types of sentence, and finally we will take decision कि which types of sentence is true and which types of sentence is wrong. But according to rule के हिसाब से चलना है। कहता है इट इज ऑलवेज सिंगुलर, या प्राय, चाहे ईच हो, एवरीवन हो, आइदर हो, नाइदर हो, कहता है इट इज ऑलवेज सिंगुलर, या प्राय सिंगुलर होता है। एंड गेट सिंगुलर वर्ब, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर एवरीवन है तो सिंगुलर प्लूरल, एवरीवन के साथ वाज या वेयर, यहां पर वाज वाला जो है यह सही है और वेयर वाला गलत है। फर्स्ट फैक्ट। सेकेंड रूल में इसका जानना है कि कहता है कि इफ, अगर, है ना, टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कनेक्टेड विथ एंड, अगर दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड से जुड़ा हुआ है, कहता है makes similar formation and used सिंगुलर वर्ब। गौर से समझिएगा,
कहता है कि अगर दो हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कनेक्टेड विथ एंड, अगर दो जिसे बोलते हैं कि ईच एंड एवरीवन ना, दो है, ईच है, एवरीवन है, कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है एंड से, तो वही कहता है कि दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कनेक्टेड विथ एंड, अगर एंड से जुड़ा हुआ हो, कहता है मेक्स सिंगुलर फॉर्मेशन, वो भी सिंगुलर फॉर्मेशन बनाता है, एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सच टाइप ऑफ एग्जांपल, एक उदाहरण लेते हैं, जैसे बोलेंगे कि ईच एंड एवरीवन वाज प्रेजेंट इन द क्लास, प्रेजेंट इन द क्लास, ईच एंड everyone were present in the class. My dear student, here also two types of sentence, यहां भी दो तरह के वाक्य हैं, but we take decision, हम निर्णय लेते हैं कि कौन सही है और कौन सा गलत है ना। कहता है ईच एंड एवरीवन अकॉर्डिंग टू रूल, रूल के हिसाब से मैंने क्या बताया, टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कनेक्टेड विथ एंड, दो है, एक है ईच और दूसरा है एवरीवन, है ना। कहता है कनेक्टेड विथ एंड, अगर एंड से जुड़ा हुआ है, दोनों है, नीचे वाला भी एंड से जुड़ा हुआ है, कहता है कि मेक्स सिंगुलर फॉर्मेशन, वो भी सिंगुलर फॉर्मेशन बनाता है ना, और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ईच एंड एवरीवन है तो ये सिंगुलर वाज वाला सही होगा और वेयर वाला गलत हो जाएगा। लेकिन अब याद रखिएगा, कहता है कि अगर, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, नेक्स्ट रूल में आपको बताते हैं कि नेक्स्ट रूल में है, नेक्स्ट रूल में अगर कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, उसके बाद अगर ऑफ हो, है ना, उसके बाद अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का। जैसे एक एग्जांपल गौर से, सबसे पहले बोल रहे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसके बाद कहता है ऑफ, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, सिंगुलर वर्ब इसके साथ होता है ना। जैसे हम एक एग्जांपल बोलेंगे कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट इन द क्लास, प्रेजेंट इन द क्लास, each of the students were present in the class. My dear student, we can see that here two types of sentence, but finally we will take decision कि which types of sentence is true and which types of sentence is wrong. तो according to the rule, कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यहां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसके बाद ऑफ, देखो ऑफ, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, देखो प्लूरल नंबर में है ना स्टूडेंट्स, इसके साथ कौन सा वर्ब, सिंगुलर वर्ब। ये नहीं कि स्टूडेंट्स को देख लिए तो प्लूरल वर्ब लगा दिए, नहीं, इसके साथ सिंगुलर वर्ब अर्थात वाज वाला सही, वेयर वाला गलत, है ना, ये समझ गए। बट अगर कंडीशन रहेगा, अगर कंडीशन रहेगा कि प्लूरल नाउन या प्रोनाउन अगर रहे, है ना, अगर आपको रहेगा कि प्लूरल नाउन या प्रोनाउन प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, है ना, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, प्लूरल वर्ब, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मैंने क्या बताया, पहले प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसके साथ प्लूरल वर्ब। जैसे बोलेंगे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि वी ईच इज लेबोरियस इन आवर क्लास,
है ना। और दूसरा एग्जांपल कि वी इच आर लेबोरियस in our class. My dear student, here are the two types of sentence. यहां भी दो, सबसे पहले प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, यहां पर प्लूरल है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये भी है, तो इसके साथ कहता है प्लूरल वर्ब, यानी इज नहीं होगा, आर होगा, नीचे वाला सही, ऊपर वाला। तो माय डियर स्टूडेंट, आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा, इसमें से प्रोनाउन के कुछ यूज भी होते हैं, है ना। जैसे आप जानेंगे कि जब यूज ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे तो इसमें एक सवाल उठता है, आइदर, EITHER, आइदर का प्रयोग कहां किया जाता है, या एनी का प्रयोग कहां किया जाता है, एनीवन का प्रयोग। तो याद करेंगे, है ना, कि अगर दो ऑप्शन रहेगा, दो ऑप्शन में एक को सिलेक्ट करना है, तो हम वहां पर क्या चीज का प्रयोग करेंगे, आइदर का प्रयोग करेंगे, है ना। और ढेर सारा ऑप्शन है ना, और उसमें से एक को सिलेक्ट करना है, तो आप उसमें से क्या करेंगे, एनी का प्रयोग करेंगे, है ना। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, आइदर। इसका यूज हम जानते हैं कि इट कम्स टू सेलेक्ट one from given two options। गौर से समझेंगे, आइदर का प्रयोग होता है कि अगर दो ऑप्शन हो, है ना, और उसमें एक को आपको सिलेक्ट करना है ना, दो में से एक को सिलेक्ट कर लीजिए, बराबर दोनों है, एक को सिलेक्ट कर लेना है, तो हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, हम वहां पर आइदर का प्रयोग करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि एनी ऑफ द राम एंड श्याम कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, और फिर आइदर ऑफ द राम एंड श्याम can solve this question। My dear student, we can see that here two types of sentence, यहां भी दो वाक्य हैं। अब देखो, मैंने आइदर में क्या बोला, दो में से एक को सिलेक्ट करना है ना, तो राम एंड श्याम दो ऑप्शन है, उसमें एक को सिलेक्ट करेंगे तो एनी होगा नहीं, इसमें क्या हो जाएगा, आइदर ऑफ द राम, ये सही हो गया और ये गलत। लेकिन मन में एक सवाल उठता होगा कि जब आइदर का प्रयोग दो में से एक को सिलेक्ट करना है टू ऑप्शन में, तो एनी का प्रयोग कहां किया जाता है। तो एनी के भी बारे में जानिए, एनी या एनी वन, इसके बारे में जानना है कि इट कम्स टू शो वन फ्रॉम गिवन more than two options। कहता है कि एनी का प्रयोग वहां किया जाता है जब ढेर सारा ऑप्शन हो, है ना, दो से ज्यादा ऑप्शन है और उसमें एक को सिलेक्ट करेंगे, तो वहां पर हम एनी का प्रयोग करेंगे। जिसे बोलेंगे कि एनी ऑफ, जिसे बोलेंगे कि आइदर ऑफ 10 स्टूडेंट्स, either of 10 students can solve this question first। और एक और सेंटेंस रहेगा कि any of 10 students can solve this question। यहां भी दो बात। अब देखो कि 10 दो से ज्यादा है ना, तो 10 है तो इसमें हम एनी वाला सही कर देंगे और आइदर वाला गलत कर देंगे। ठीक उसी प्रकार अगर इसे बोलेंगे कि नाइदर का प्रयोग तब कहां होगा, अगर दो ऑप्शन हो और दोनों को नेग्लेक्ट करना हो तो वहां पर नाइदर का प्रयोग करेंगे, और अगर दो से ज्यादा ऑप्शन हो, है ना, और उसमें सबको नेग्लेक्ट करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में हम
नन का प्रयोग करेंगे। यानी याद रखिए, अगर 2 है, ऑप्शन 1 को सिलेक्ट करेंगे तो आइदर 2 से ज्यादा ऑप्शन है, 1 को सिलेक्ट करना है तो एनी, दोनों में से दोनों ऑप्शन को नेग्लेक्ट करना है तो नाइदर, है ना, और 2 से ज्यादा ऑप्शन है और सबको नेग्लेक्ट करना है तो नन का प्रयोग करेंगे, है ना। तो आज के वीडियो में प्रोनाउन चैप्टर खत्म करते हैं, ठीक है। आप लोग को जरूर अच्छा लगा होगा। आप शेयर, है ना, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिल रहे हैं एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है वॉइस, है ना। आप लोग इंतजार कीजिए, कल हम वॉइस के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।